Good morning, students. Today we are going to study about the ongoing topic. आज हमारा टर्न है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे सॉल्व करते हैं। इंटरोगेटिव्स में हमको टू टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक तो मिलता है WH वर्ड टाइप, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। दूसरे जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं ऑक्सिलरीज से, जैसे कि डू, डज, डिड, है ना, एंड सो ऑन। अब इनके मेथड्स क्या होते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कनेक्टर दैट का यूज़ नहीं होता है। अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट हो जाता है फुल स्टॉप पे, यानी इसको हम एजर्टिव बना देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। पहला मेथड हम देखते हैं कि WH वर्ड को हम सॉल्व कैसे करेंगे। Now students see, she said to me, what did you eat in the morning dear? ठीक है, तो अब हम देख लेंगे said to, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है said to। तो आपको पता होगा एजर्टिव में हम said to को क्या कर देते थे, told, राइट। बट अब यहाँ क्या कर देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो या तो इंक्वायर्ड ऑफ करेंगे या फिर आस्क्ड करेंगे। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी। अफेक्शनेटली बेटा यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि इधर हमें डियर मिल रहा था। ठीक है, ये एक लेवल अप है आपके लिए, लेकिन आप इससे घबराओ मत। अगर हम इस डियर को हटा दें तो अफेक्शनेटली की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको हटाना चाहो तो हटा दो, मैंने डियर को हटा दिया। सपोज़ इतना ही है, व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो दैट नहीं आएगा। अब ये जो WH वर्ड है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने प्रोनाउंस पढ़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस या फिर कंजंक्शन, तो आपको पता है कि ये वर्ड्स कनेक्टर का भी काम कर लेते हैं, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का, या फिर दो सेंटेंसेस के बीच में एज अ कंजंक्शन का काम भी कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। तो यहाँ पर देखो वॉट आ गया सबसे पहले। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद रखो। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। मैं थोड़ा सा साफ राइटिंग नहीं आ पा रही है इस पर, राइट। पहले आपका WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक स्ट्रक्चर पहले तो आप इसको याद कर लो, राइट। नाउ स्टूडेंट सी, हमने लगा दिया व्हाट, शी आस्क्ड मी व्हाट। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें सेकंड पर्सन से कोई भी फैमिली से कोई भी केस मिलता है तो हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ठीक है, तो यू का मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्टिव केस आ गया आई। वॉट आई, अब बेटा डिड है। ठीक है, V2 विल बी चेंज इनटू हैड प्लस V3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंपल पास्ट टेंस मिलता है तो सिंपल पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ये टेंसेस के चैप्टर में जो राहुल सर ने आपको इंट्रोड्यूस कर रखे हैं उसमें उन्होंने बताया होगा आपको कि अर्लियर पास्ट, यानी अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट, लेकिन अगर हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट, या पास्ट में ही दो एक्शन हुए हैं तो जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन सेकंड हुआ है वो सिंपल पास्ट। सो स्टूडेंट्स, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और रूल इंपॉर्टेंट है, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये दो चीज़ें आप याद रखिए। तो जब भी आपको डिड मिलेगा, डिड भी तो सेकंड फॉर्म ही है, डू, डिड, डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म टू डू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कर दोगे हैड ईटन। ठीक है, ये मेन वर्ब ईट है, आपको डिड मिल गया तो ये हो गया हैड ईटन इन द मॉर्निंग। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब इसको एक बार और समझ लो, फिर से समझा देती हूँ WH वर्ड का। यहाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको डियर से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो लिखा भी रहने दो, और वैसे मैं हटा देती क्योंकि अभी आप लोग का लेवल 1 चल रहा है, राइट। अब देखो, फिर से इसको देखो, ये बेटा सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, शी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और मी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो WH वर्ड
से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, राइट। अब यहाँ से बेटा करो। कई बच्चे यहाँ टोल्ड कर देंगे, नहीं, एजर्टिव में हम नहीं हैं, हम इंटरोगेटिव में हैं। तो आपको या तो आस्क, एंक्वायर्ड, इस टाइप से आपको ये लगानी है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ आप कर दो शी आस्क्ड मी, ठीक है। अब WH वर्ड आ गया। WH वर्ड क्या है? वॉट। अब ये कंजंक्शन हो गया, यहाँ पे कनेक्टर हो गया। अब यू, सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? यू फैमिली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। और डिड क्या है बेटा? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का रूल क्या है? V2 का रूल क्या है? हैड प्लस V3। पास्ट का भी पास्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो हैड और थर्ड फॉर्म ईट की ईटन इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आपकी एडवर्ब है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आई सेड टू माई सिस्टर वेयर इज़ माई पर्स, ठीक है। तो अब देखो, सेड टू को आप कर दो आस्क्ड। आई आस्क्ड माई सिस्टर। WH वर्ड क्या है? वेयर, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? माई। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? आई है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये पजेसिव केस है बेटा, केस नहीं बदलेंगे। अगर हमारा पजेसिव केस है तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे? पजेसिव लगाएंगे। तो यहाँ भी आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई। पर्स, ठीक है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और अब क्या आ जाएगा? वर्ब। माई पर्स पूरा का पूरा एक साथ आएगा क्योंकि पजेसिव है। और इज़ का क्या कर देते हैं? वॉज, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? WH वर्ड, ये चीज़ याद रख लो, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये चीज़ आप याद कर लो। अब इतना आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड? WH वर्ड बेटा यहाँ पे कनेक्टर का काम हो गया है। हम क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और हम क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप। दैट आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम ये WH वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट क्यों लगाया? पहले वर्ब आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में तो पहले वर्ब है। तो बेटा इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस में तो पहले वर्ब होती है, लेकिन अगर आप एजर्टिव के सेंटेंस में देखोगे जहाँ पे कनेक्टर या कंजंक्शन होते हैं तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। यदि आप वापस से वर्ब लगाओगे तो फिर वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो हमें ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, शी सेड डिड यू ब्रेक द वास। अब आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, बिल्कुल उसी की तरह ही है, बस वहाँ पे क्या था? WH वर्ड। अब यहाँ तो WH वर्ड है नहीं, तो हम एक कनेक्टर उठाएंगे, या तो इफ़ उठा लो या क्या उठा लो? वेदर उठा लो दैट की जगह, ठीक है, वेदर उठा लो। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब उठा लो। सब्जेक्ट और वर्ब वही है, आपको क्या लगाना है? इफ़ या वेदर आपको लगाना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, डिड से पूछा गया है। डिड देखते ही दिमाग में लगा लो V2 है। डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म है, तो क्या कर देंगे? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो डिड यू ब्रेक द वास, तो शी आस्क्ड, दैट हमें लगाना नहीं है, क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप चाहो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लो, या थर्ड पर्सन, गलत नहीं होता है, ठीक है। कई बुक्स में थर्ड पर्सन कर लेते हैं, और वैसे आप चाहो तो अपने आप को इमेजिन कर लो, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर लो। इफ़, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हमने लगा दिया आई। डिड का क्या हो जाएगा? हैड। और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन द वास, एंड देन पुट फुल स्टॉप। आ गया समझ में? एक बार और देख लो। शी आस्क्ड, सेड हमें नहीं रखना बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। शी आस्क्ड इफ़। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का। उस केस में आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो, और कई बार थर्ड पर्सन को भी हम ले लेते हैं, राइट, गलत नहीं होता है वो भी। तो इफ़ आई डिड है सेकेंड फॉर्म बेटा, V2 इज इक्वल टू हैड प्लस V3। हैड
ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन द वास। अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डिड और डू और डज वाले क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं, पता नहीं क्यों, ये उनकी मेंटालिटी होती है, क्योंकि वो वर्ब में कंफ्यूज होते हैं। केवल इतना याद रखो, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, या डज फर्स्ट फॉर्म होती है, इतना ही याद रखो और उसी को देख के रूल लगाओ। अब देखो, शी सेड टू मी डू यू वांट टू गो फॉर अ स्विम। सेड टू को हम टोल्ड करेंगे, आस्ट करेंगे, आस्ट करेंगे, ठीक है। शी आस्ट मी, कई बच्चे क्या देते हैं, आस्ट के बाद टू लगा देते हैं। बेटा सेड टू को ही चेंज किया है तो टू नहीं लगता है, ना तो टोल्ड के बाद ना ही आस्ट के बाद। शी आस्ट मी, या तो यहाँ इफ़ लगता या वेदर लगता। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ क्या है, यू। यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है शी और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब डू बेटा क्या है, V1, तो V1 चेंजेस टू V2। तो यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं मैम डिड वांट क्यों नहीं आएगा। बेटा डिड वांट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो में देख लो, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड नहीं आता है, ठीक है। नेगेटिव में डिड नॉट और V1 आता है, पर एफर्मेटिव में डिड नहीं आता। आप एफर्मेटिव में क्या लिखते हो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंपल पास्ट में ही तो चेंज कर रहे हो, तो डिड वांट नहीं करोगे, वेदर आई वांटेड टू गो फॉर स्विम। वेदर आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, और टू गो फॉर स्विम आप एज इट इज़ इसको कॉपी कर दो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक और देख लेते हैं, यस नो। इनको बेटा हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। WH वर्ड के अलावा जो हमको ये ऑक्सिलरीज मिली है ना, इनको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्यों कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इनका आंसर या तो यस होता है या नो। देखो, डिड यू ब्रेक द वास, यस या नो। डू यू वांट टू गो फॉर स्विम, यस या नो। इज समथिंग रॉन्ग, यस या नो। हैव यू फिनिश पेंटिंग द रूम, यस या नो। इज दैट योर न्यू कार, यस या नो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये भी ऑक्सिलरीज का ही है, ठीक है। इज समथिंग रॉन्ग, ठीक। शी आस्क्ड, इफ़ लगा दो क्योंकि हमारा क्या है, ये ऑक्सिलरीज है, इफ़, ठीक है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, समथिंग, समथिंग लगा दो। अब वर्ब आएगी, इसका क्या कर दोगे, वॉज और रॉन्ग, देन फुल स्टॉप। था इजी। नेक्स्ट देखो, बी वाला देखो, ही सेड हैव यू फिनिश्ड पेंटिंग द रूम। तो सेड को क्या कर दो, आस्क्ड कर दो। अब क्या लगेगा, इफ़ या वेदर, क्योंकि यस नो टाइप है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू। यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर लो। इफ़ आई, फिर हैव और थर्ड फॉर्म चेंजेस टू हैड और थर्ड फॉर्म। तो हैव का क्या कर दें, हैड, और फिनिश्ड पेंटिंग द रूम। अंडरस्टूड। अब देखो ये नेक्स्ट वाला थोड़ा सा लेवल 1 अप है। शी सेड टू हिम इज़ दैट योर न्यू कार, ही सेड नो। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ही सेड नो अलग है और ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अलग अलग लो। सेड टू चेंज किस में होगा, आस्क्ड। यस नो टाइप क्वेश्चन है ये भी, है ना, WH वर्ड नहीं है तो इफ़ या वेदर आएगा, इतना पहचान लो। शी आस्क्ड, इफ़ या वेदर, ठीक है। दैट योर न्यू कार, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, कार के बारे में ही बोला गया है, ठीक है। तो अब हम दैट का या तो हम इट से करें, क्योंकि वेदर के बाद दैट तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि या तो कंजंक्शन ऐसा दैट आएगा या वेदर आएगा। तो आप चाहो तो इसको इट कर लो, वेदर इट। अब लगा दो, आप क्या लगा दोगे, वर्ब लगा दो। वेदर इट वॉज यू, योर फैमिली से कुछ भी आता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। हिम का पॉसेसिव केस हिज न्यू कार, ठीक है। ही रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो क्योंकि ये तो एजर्टिव सेंटेंस है, इसमें आपको देखना है, ठीक है। वेदर इट वॉज हिज न्यू कार। कई केसेस में क्या होता है, हम वर्ब को बाद में नहीं ला पाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस। अब इसमें हम वर्ब को लास्ट में नहीं ला पाए, है ना। ऑल्दो वैसे हमने यहाँ देखो ले आए हैं वेदर सब्जेक्ट और ये आ गया वर्ब, लेकिन कई बच्चे कहेंगे हिज न्यू कार वॉज आना चाहिए था। तो कई बार एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। आप स्ट्रक्चर देखो तो बिल्कुल सही है, वेदर सब्जेक्ट और वर्ब आ गई, ठीक है। हिज न्यू कार हमने बाद में पुट कर दिया है। तो आप इसको 2 मेथड से भी कर सकते थे,
अब देखो नेक्स्ट आता है द वर्ड नो इज इक्वल टू वन कंप्लीट सेंटेंस, नो इज रिटन। ये खैर ये जो क्वेश्चन है ये जनरली मिक्स होके आया है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, या आप इसमें आप कह सकते थे ही रिप्लाइड दैट इट वाज नॉट, या ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, ठीक है, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ऐसे भी हम इसका आंसर कर सकते थे। तो पहले तो ये चीज़ तो आप बाद में देखना, पहले तो आप ये देखो कि आप सिंपल क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर आप सिंपल कर पा रहे हो तब आप इस पे आओ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन देख लो WH वर्ड के। शी सेड टू मी वेयर इज़ द कैमरा। सेड टू ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, शी क्या है सब्जेक्ट, मी क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वर्ड का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड, शी आस्क्ड मी। अब ये WH वर्ड है तो कनेक्टर भी क्या आ जाएगा, वेयर। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कैमरा के बारे में। अगर सब्जेक्ट के साथ ए एंड द कुछ भी हमें मिल रहा है तो हम उसके साथ ही पूरा सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो वेयर के बाद आप द कैमरा लगा दो, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू हर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। सेड टू को चेंज कर दो आस्क्ड में, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, व्हाट, WH वर्ड। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द नेम ऑफ योर स्कूल। तो पहले तो योर देख लो, योर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो योर भी पॉसेसिव है, हर भी, तो यही आ जाएगा उठ के। तो व्हाट द नेम ऑफ हर स्कूल, इसका क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। शी सेड टू अनुष्का वाई आर यू लेट। शी आस्क्ड अनुष्का, सेड टू को चेंज कर दो आस्क्ड में, वाई। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू, यू चेंज अकॉर्डिंग टू अनुष्का, राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वाई शी वॉज लेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये लेट क्या है, एडवर्ब, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट देखो मॉडल वाले भी यस नो टाइप ही होते हैं, क्योंकि इनको भी क्या है, या तो यस आएगा या फिर आंसर क्या आएगा, नो आएगा। कनिष्क सेड टू हर विल यू गिव मी अ ट्रीट। तो सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या कर दें, आस्क्ड कर देते हैं, ठीक है। विल यानी कि ये क्या है, यस नो टाइप है, तो इफ आ जाएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यू आपका सब्जेक्ट की तरह आया है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी। इफ शी, विल को क्या कर दें, वुड, ठीक है। और गिव मी आ, मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कनिष्क, तो कनिष्क बॉय है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, गिव हिम आ ट्रीट। एक चीज़ आपको याद रखनी है, मॉडल, मॉडल में एक चीज़ याद रखो, विल हो शैल हो, इनके साथ भी क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाओ, विल शैल, इनके साथ क्या आता है, V1। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, और शैल का पास्ट क्या होता है, शुड। उनके साथ भी क्या आएगा, बताओ कौन सी फॉर्म आती है, वुड और शुड के साथ भी क्या आएगा, V1 ही आता है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो विल का पास्ट और शैल का पास्ट कर देते हैं, साथ में V1 का V2 बना देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। यहाँ देखो वुड के साथ भी गिव आया है, विल के साथ भी गिव आया है जब क्वेश्चन पूछा है। अब नेक्स्ट देखो, मिताली सेड टू हिम शैल वी गेट द ओवन रिपेयर्ड। तो मिताली आस्क्ड हिम, इफ़ आ गया क्योंकि यस नो टाइप क्वेश्चन है। इफ़ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वी। आई और वी फैमिली यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मिताली। इफ़ अब वी है, मिताली अपने लिए वी कह रही है, ठीक है, तो वो ये तो प्लूरल हो गया, तो हम इस पे दे लगा सकते हैं। इफ़ दे, शैल का क्या कर दें, शुड, ठीक है, वर्ब लगा दो। इफ़ दे शुड गेट द ओवन रिपेयर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई आपकी, शुड प्लस V1। अंडरस्टूड। सो होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। आगे भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन। देखो कैन से शुरू हो रहा है, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब का है, इफ़ या वेदर से ही होगा। ये कुछ एक्सरसाइज है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, राइट।
और इसमें आप बेसिकली आपको जो चीज़ याद रखनी है वो सिंपली मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। जब आपको WH वर्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो WH वर्ड के बाद आपको सेकंड थिंग सब्जेक्ट लगानी है, थर्ड थिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि WH वर्ड एज अ कनेक्टर होता है इंस्टेड ऑफ दैट। जब आपको यस नो टाइप क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाले या ऑक्सिलरीज या मॉडल्स के, तब आप इफ़ या वेदर लगाओगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे और उसके बाद वर्ब लगाओगे। दैट इन दोनों में ही नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा एंड यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स ट्राई इट। ये इंटरोगेटिव में थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगता है। आप दूसरी बुक्स ट्राई करो, ब्रेविया की बुक्स ट्राई करो, रेनन मार्टिन ट्राई करो, कोशिश करो कि आप इसको सॉल्व करो। पहले एक स्टेप पीछे लो, पहले इजी वाले ले लो, उसके बाद आप कंबाइंड सेंटेंसेस ट्राई कर सकते हो। एक बार अगर आप बेसिक मेथड सीख गए then you will find no problem. Hope this video helps you. So student, okay, try some questions. Okay, we'll meet in the next video where I will introduce some imperative sentences and narration as well as exclamatory sentences. Okay, thank you.